नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। शनिवार 20 सितंबर उत्तराखंड पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि अगले दिन प्रदेश में यूके SSSC की जो ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा होने वाली है उसे पास कराने का वादा करके अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। टिप ऑफ के आधार पर STF जांच शुरू करती है। पता चलता है कि पंकज कौर नाम के एक शख्स ने इस बारे में 6 अभ्यर्थियों से संपर्क किया था। पंकज को पकड़कर पूछताछ की जाती है, जिसमें सामने आता है उस हाकम सिंह का नाम, जिसे पेपर लीक का मास्टरमाइंड कहा जाता है और जिसे 2022 में यूके SSSC पेपर लीक मामले में सलाखों के पीछे भेजा गया था। 2023 में हाकम जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन पंकज गौड़ के हाकम के संपर्क में होने के चलते और अगले दिन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पंकज गौड़ और हाकम सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में बेरोजगार संगठन कहता है कि बेरोजगार संगठन द्वारा दी गई ऑडियो के बाद ही STF अलर्ट मोड पर आई थी और उसके बाद ही पंकज गौड़ और हाकम सिंह को गिरफ्तारी की गई। खैर, मामला यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। रविवार 21 सितंबर उत्तराखंड के 13 जिलों के 445 केंद्रों पर सुबह 11 बजे शुरू होती है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा। लेकिन ठीक इसके 35 मिनट बाद एक ऐसी घटना घटती है जो मेहनती छात्रों के मनोबल के लिए हथौड़े की मार की तरह थी। दरअसल करीब 11:35 पर यानी परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं 3 पन्ने। ये 3 पन्ने किसी किताब के महत्वहीन कागज नहीं थे, बल्कि ये थे उसी पेपर के फोटो और उनके स्क्रीनशॉट, जिसे परीक्षा केंद्रों में बैठे अभ्यर्थियों ने अभी ठीक से पूरा पढ़ा भी नहीं होगा। इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने। परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी अब भी इस बात से अनजान थे कि सोशल मीडिया पर उस पेपर के लीक होने की खबर आग की तरह फैल गई है, जिसे समय से पूरा करने के लिए वो जान लगा रहे हैं। रविवार 1:30 पर पेपर समाप्त होता है। अभ्यर्थियों को बॉबी पवार के पोस्ट के विषय में जानकारी मिलती है। छात्र मिलान शुरू करते हैं। एक तरफ था वो पेपर जो उनके हाथ में था और दूसरी तरफ थे उन 3 पन्नों के वायरल स्क्रीनशॉट जो सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे को हवा दे रहे थे। अभ्यर्थियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोनों मैच कर रहे थे। इसके सवाल एक जैसे ही थे। पेपर करवा रहा आयोग सख्ती में आ जाता है और यहाँ एंट्री होती है पुलिस की, STF की, खालिद मालिक नाम के एक शख्स की, एक महिला अधिकारी की और साथ ही कांग्रेस की भी। ये खबर मिलने के बाद कि पेपर के कुछ पन्नों के फोटोज एग्जाम शुरू होने के 35 मिनट बाद ही आउट हो गए, परीक्षा करवा रही एजेंसी सख्ते में आ जाती है। आनंद फानंद में इस संबंध में आयोग SSP को एक प्रार्थना पत्र लिखता है, जिस पर SSP अजय सिंह के निर्देश पर SIT गठित कर दी जाती है। बॉबी पवार को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। इस बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश शंकर मर्तोलिया अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। मर्तोलिया कहते हैं कि हम सभी सेंटर पर जैमर लगाते हैं, फोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी SSP देहरादून को और STF को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है। उसमें हम लोग उसको देखें। अब आपको ये बताते हैं कि जांच में अब तक क्या निकला। जांच में पता चलता है कि प्रश्न पत्र की फोटो सबसे पहले एक महिला जो टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है उसके पास आई थी। महिला ने बताया कि खालिद मालिक नाम के एक जान पहचान वाले व्यक्ति के नंबर से भेजी गई थी। प्रश्न पत्र की फोटो खालिद ने महिला से कहा, मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, मेरी बहन से बात कीजिए। खालिद के नंबर से उसकी बहन बनकर एक युवती ने बात की और परीक्षा की तैयारी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर महिला से पूछे। महिला के फोटो के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराए। महिला को शक हुआ, स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पर सेव कर लिए। जानकारी पुलिस को देने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन उससे बॉबी पवार को प्रकरण के बारे में सूचित किया। बॉबी पवार ने महिला से पेपर के स्क्रीनशॉट मंगाते हुए
उसे इस संबंध में पुलिस को बताने से मना कर दिया। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक महिला ने पूछताछ के आधार पर सामने आए आरोपी और उनके संपर्क में आने वाले छात्रों के बारे में जांच की जा रही है। साथ ही इन तथ्यों पर भी गहनता से विवेचना की जा रही है कि परीक्षा प्रणाली को सनसनीखेज बनाने या बदनाम करने के उद्देश्य से ही तो कहीं स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर वायरल न किया गया हो। पुलिस के मुताबिक ये लार्ज स्केल पेपर लीक मामला नहीं है। जिस लड़की द्वारा ये क्वेश्चन को शेयर किया गया था सॉल्व करने के लिए, वो भी हमारी हिरासत में पूछताछ में है और हमारी टीम एकदम क्लोज पहुंच चुकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण से पर्दाफाश भी होगा। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा इसमें कि चूँकि इस तरह के एक इंसिडेंट आया है और कहीं से भी पेपर का कॉम्प्रोमाइज़ होना, उसको लार्ज स्केल पर लीक होने की बात कहीं नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल मैटर था जो 2-3 लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर से ओरिजिनेट हुआ। चूँकि और इस तरह के स्क्रीनशॉट कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी सेंटर या कहीं भी सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल या सर्कुलेट नहीं हुए, तो इसका लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल कोई कनेक्शन था जहाँ से ये 10-12-15 क्वेश्चंस लीक हुए, जिसके लिए मुकदमा हमने रायपुर में सुसंगत धाराओं में परीक्षा अधिनियम में दर्ज कर लिया है। हमारी हिरासत में अभी 2-3 लोग हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इस कड़ी तक मुझे लगता है आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। तो युवाओं से अपील है संयम रखें, परीक्षा की शुचिता और कोई लीक होने की बात इसमें गलत है। हाँ, इंडिविजुअल लैप्स कहीं पर हुआ है, उसकी जांच पूरी हो रही है और जो भी इसके पीछे शामिल होगा डेफिनेटली उस सलाखों के पीछे जाएगा। भले ही पुलिस पेपर लीक होने से मना कर रही है, लेकिन इस प्रकरण से पूरे प्रदेश में हल्ला मच गया है। बेरोजगार संघ मामले को पेपर लीक से जोड़ते हुए सीबीआई जांच की मांग के साथ सड़कों पर उतर आया है। दूसरी तरफ इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सवाल उठाए हैं कि राज्य में आई आपदा को देखते हुए युवा वर्ग और सभी संगठन पेपर निरस्त या रद्द करने की मांग कर रहे थे। उसके बावजूद सरकार ने हठधर्मिता अपनाते हुए परीक्षाएं क्यों आयोजित की? वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने धारा 163 के लागू होने को लेकर भी सवाल किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जहां सरकार को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार न करके और अब कप्तान के माध्यम से, देहरादून के पुलिस कप्तान के माध्यम से एक धारा 163 लागू कर दी गई कि कोई भी 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर खड़े होकर या चलकर कोई बात आपस में नहीं कर सकते। अर्थात सरकार को यह डर है कि बेरोजगार संगठनों के युवा और छात्र संगठन कहीं लामबंद होकर सरकार की खिलाफत करने में क्यों न लगे। ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्रों का और बेरोजगारों का लोकतांत्रिक अधिकार है। बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने आज 22 सितंबर को देहरादून के बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देहरादून के कई स्थानों पर मजिस्ट्रेट धारा 163 लागू लगाई। हालांकि बेरोजगार संगठन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और विरोध दर्ज किया। कुल मिलाकर मामले में अलग अलग सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस का सवाल है कि आपदा की स्थिति को देखते हुए भी पेपर क्यों करवाया गया, धारा 163 क्यों लगाई गई। बेरोजगार संगठन और बॉबी का सवाल है कि महज 35 मिनट में पेपर आउट कैसे हो गया और आयोग के अध्यक्ष को हैरानी है कि जैमर होते ही फोटोज बाहर कैसे चली गई। सभी सवालों के लिए जांच खत्म होने का इंतजार करना होगा। देखते हैं आगे मामले में क्या नया मोड़ आता है।